दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। महानुभव पंथ प्रसार वाहिनी महानुभव न्यूज़ टुडे में मैं न्यूज़ रिपोर्टर शुभम सुरकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं अम्बाला कैंट में, तोपखाना बाज़ार अम्बाला कैंट में जय श्री कृष्ण मंदिर का आज हम मुलाकात लेके साथ ही आपका इसको इतिहास और पूरी जानकारी आज हम देने वाले हैं। हमारे साथ मंदिर के व्यवस्थापक श्री चेतन शेट्टी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन्हें दंडवत कहूँगा। आज उन्होंने अपना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों को यहाँ की जानकारी देने के लिए जो समय निकाला है, उसलिए महानुभव न्यूज़ टुडे टीम उनकी काफ़ी शुक्रगुजार है। अधिक वक्त न लगाते हुए हम मंदिर का व्यू लेंगे और साथ ही मंदिर के इतिहास की और मंदिर का जो व्यवस्थापन है उनकी जानकारी आदरणीय श्री सर जी से लेंगे। जी दंडवत प्रणाम। सबसे पहले मैं महानुभाव न्यूज़ टुडे का जो टीम है उसका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि वो इस तरह से धर्म के प्रचार के लिए कार्यरत है। धन्यवाद। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जय कृष्ण मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और यहाँ का जो प्रसन्नता है, यहाँ पर पूजा प्रसाद जो वंदन होता है वो कहाँ से आए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय केवल्यवासी बाबा गोपीराज जी महानुभाव, जिनका फ़ोटो मेरे हृदय में लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो एक गांव ढेरमोन, तहसील तलागंग, डिस्ट्रिक्ट कैम्बलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर श्री जय कृष्ण मंदिर के ये संचालन देखते थे बाबा जी। और जैसे ही वहाँ पर अगस्त के महीने में 1947 में हल्ला शुरू हुआ, तो मुसलमान लोगों ने इनको कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। 2-3 दिन ये हल्ला होता रहा। हल्ला ये होता था कि कुछ लोग मुसलमान मिल कर के 15, 20, 25, 30 आते थे और वो हिंदुओं को डराते थे। तो एक मुसलमान भाई ने वहाँ अपनी हवेली में बाबा जी को और कुछ भक्तजनों को अपने घर में शरण दिया, रात को भोजन दिया, लेकिन सुबह उसने ये अनुरोध किया कि आप सुबह यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो कल हम आपकी रक्षा शायद करने में असमर्थ होंगे। तो उसने काफ़ी मदद की उस मुसलमान भाई ने, लेकिन कई मुसलमान ऐसे थे जो कि जान को मारने के लिए, काटने के लिए तैयार थे। वहाँ से ये बाबा जी कुछ सद्भक्तों के साथ, जिसमें मुख्य श्री बालकृष्ण जी सेठी, श्री करोड़ी शाह जी सेठी, श्री पन्नालाल जी सेठी, श्री रामलाल जी साहनी, श्री किशोरी लाल जी कोहली, ऐसे सरीखे भक्तजनों के परिवारों के साथ रेलवे स्टेशन से कूच करते हुए अम्बाला की तरफ निकले। रास्ते में मुसलमान इनके हाथों से ट्रंक को खींच लेते थे और देखते थे शायद इसमें कुछ नकदी या जेवरात होंगे, लेकिन उन बाबा जी के पास तो केवल अपनी देव पूजा, जो अमूल्य धरोहर थी, उसको वो समेटे हुए थे। और वो मुसलमान देखने के बाद उस ट्रंक को फेंक देते थे और ये बाबा जी और जो भक्तजन थे फिर उस पूजा प्रसाद को इकट्ठा करते, उस ट्रंक में डालते और बहुत मेहनत के बाद, बहुत मशक्क़त के बाद, अपने प्राणों को दांव पे लगाते हुए ये जो अमूल्य धरोहर है जय कृष्ण पंथ की, महानुभाव पंथ की, ये अम्बाला पूज्य बाबा जी के कर कमलों से आई। बाबा जी यहाँ रहे, 1-2 महीने के लिए जबलपुर चले गए, लेकिन पुनः फिर 1947 में लौटकर यहाँ अम्बाला आ गए और यहाँ उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की। 1953 में वो अपना ये नश्वर चोला छोड़कर केवल्यवास की तरफ कूच कर गए और उसके उपरांत इस जो प्रसन्नता थी, पूजा प्रसाद प्रसन्नता, जो उन्होंने श्रीमती राज कौरा सेठी, जो कि मेरे रिश्ते में दादी जी लगते थे, उनको दी। उन्होंने अपने जीवन भर यहाँ सेवा की और उसके उपरांत श्रीमती वीरावाली जी सेठी, जो कि मेरी माता जी दी थी, और श्रीमती कृष्णावंती जी सेठी, जो कि मेरी ताई जी थी, उन्होंने इस मंदिर की अच्छे ढंग से सपरिवार सहित सेवा की। और उनके जाने के बाद आज संपूर्ण सेठी परिवार इस मंदिर की सेवा में कार्यरत है। और यहाँ एक हमने जय कृष्ण मंदिर सभा भी बनाई हुई है, जो कि इसकी देखरेख में अग्रसर रहती है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये अमूल्य धरोहर महानुभाव पंथ की
पाकिस्तान के उस गांव ढेरमोंड से यहाँ अम्बाला पहुँची। इसमें बहुत ही अमूल्य नित्तल पूजा प्रसाद हैं। श्री सांवली मूर्ति हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैमरे में, जिसके लिए पंथ में कहा जाता है कि शायद 3 या 4 ही ऐसी किटन की मूर्तियां हैं। एक तो सांवली मूर्ति करोल बाग मंदिर में है, दूसरी यहाँ है, तीसरी चंडीगढ़ में है, जो कि मेरी नॉलेज के हिसाब से है। आप फिर देखेंगे यहाँ पर अपना शिनास्थली का बहुत ही सुंदर और बहुत ही देखते ही जिसमें एकदम आपको मन में लगता है कि ईश्वर के प्रति भावना जागृत हो जाती है। बहुत सुंदर विशेष हैं। शिनास्थली है, भोगराम जी की मूर्ति है, तमाम तीर्थ स्थानों के विशेष गुड़ा है, चाहे पिवत लोली है, डोमेग्राम है, ऐसे अनेक पंचालेश्वर है, ऐसे अनेक स्थानों के जो कास्ट के विशेष, वस्त्र विशेष, आपके मेटल, पीतल के, तांबे के, लोहे के जो धातु प्रसाद हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर नमस्कार किए जाते हैं। माँ चोली, ऐसी मालाएं बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे रखी जाती हैं और नमस्कार करवाई जाती हैं। बहुत ही जो अपना खुशी से ये कहता हूँ कि पंथ के सभी बड़े आचार्य, बड़े परम पूज्य संतगण, मंतगण यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि औरंगाबाद से परम पूज्य केवलेवसी बाबा नागराज जी बाबा, अभी पीछे ही हमारे अखिल भारतीय महानुभाव परिषद के पूर्व अपना अध्यक्ष परम पूज्य प्रातस्मरणीय बाबा गोपी राज जी यहाँ पर आए। उसके बाद उनके साथ जो आजकल के हमारे अध्यक्ष हैं परम पूज्य प्रातस्मरणीय बाबा विध्वंस बाबा जी, वो भी उनके साथ थे। ऐसे सभी धर्म के जितने भी हमारे प्रचार और जितने भी बड़े बड़े आचार्य हैं सभी यहाँ पर आए, सभी ने अपना वंदन किया और हमें आशीर्वाद दिया। दंडवत। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक गांव पाकिस्तान का ढेरमोड़ा, वहाँ से यह देव पूजा हमारे पास पहुँची है जी। जय श्री कृष्ण पंथी की ये अमूल्य ऐसी धरोहर आज चलाने का काम संपूर्ण सेट्टी परिवार कर रहा है। उसकी अधिक जानकारी हम आगे चल के लेंगे। दंडवत। बीच में चांदी के सिंहासन पर श्री सांवली मूर्ति विराजमान हैं और ये किटन की मूर्ति है जो कि पंथ में बहुत ही दुर्लभ हैं और मेरे नॉलेज के हिसाब से शायद 3 या 4 ऐसी मूर्तियां उत्तर भारत में उपलब्ध हैं। थोड़ा भी विकृत नहीं है। हाँ, आप दिखा भी सकते हैं। ये नीचे जो हैं शिनास्थली का बड़ा विशेष है और इस साइज़ में ये विशेष जो हैं बहुत दुर्लभ हैं और आप इसके दर्शन कर रहे हैं। दाईं तरफ आपको भगवान श्री दत्तात्रेय जी का विशेष नज़र आ रहे होंगे। पंचालेश्वर से विशेष है ये। दाईं तरफ आत्मतीर्थ पंचालेश्वर, आत्मतीर्थ पंचालेश्वर। इधर ऊपर मेरी ये जो मूर्ति नज़र आ रही है आपको, भोगराम जी की ये मूर्ति, भोगराम जी के विशेष की मूर्ति है। ये लाल रंग में आपको ये नज़र आ रही होगी। और नीचे आप देख रहे होंगे चिंतामणि का ओटा पड़ा हुआ है। ये चिंतामणि का ओटा है यहाँ पे। और ऊपर उधर सांवली मूर्ति जी के साइड पे श्री दत्तात्रेय महाराज जी का विशेष है। तो इस तरह से सभी यहाँ पे विशेष और मूर्तियाँ जो हैं वो नमस्कारी हैं, नित्तल हैं और ये सभी की सभी गांव ढेरमोंड, तलागंग, डिस्ट्रिक्ट कैम्बलपुर से यहाँ पर आई हुई हैं। और इसको ये 1947 में आ गई। और कई विशेष ऐसे हैं जिसके ऊपर लिपि के अंदर, कास्ट के विशेषों में लिपि के अंदर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वो जब संत महंत पूज्य यहाँ पर आते हैं तो उसको पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं और
कुछ पिछले जो इतिहास में वो लोग जानते हैं, उनको बहुत जानकारी मिलती है उस लिपि को पढ़ने के बाद। यहाँ पे हमने आज पूरा इतिहास यहाँ के मंदिर का और यहाँ के देव पूजा का जाना। ये इतिहास निश्चित ही तौर पे आपको हमारे धर्म के प्रति और भी रूट करेगा। आप कभी अम्बाला शहर आते हैं तो ज़रूर ही इस मंदिर पे आइए, प्रसाद वंदन का आप कार्यक्रम कीजिए। जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अगर कोई सद्भक्त आता है या फिर यहाँ के जो सद्भक्त है वो प्रसाद वंदन कब करते? कोई वार्षिक कार्यक्रम होता है क्या? कोई मासिक कार्यक्रम होता है क्या? देखिए, एक तो जितने भी हमारे अवतार दिवस होते हैं उन सभी के ऊपर पूजा प्रसाद वंदन नमन के लिए उपलब्ध अपना नमन करवाए जाते हैं। और उसके साथ ही हर माह के आखिरी रविवार को यहाँ पंच अवतार अवसर अवश्य होता है। और अभी भी 1 साल की आगे की बुकिंग है। यहाँ पे भगत अपने श्रद्धानुसार ये बुकिंग लेते रहते हैं। तो ये हर महीने के आखिरी रविवार को पूजा प्रसाद वंदन करवाया जाता है। ब्रह्म विद्या पाठ होता है, गीता जी का पाठ होता है, भजन संकीर्तन, आरतियाँ और भोग प्रसाद होता है। और सभी भक्त बड़े मिलकर संत महंतों की उपस्थिति में चाव से पंगत खाते हैं, भोजन करते हैं। और उसके बीच में भी प्रोग्राम चलते रहते हैं। महीने में कम से कम 2-3 प्रोग्राम ऐसे हो जाते हैं जिनके ऊपर पूजा प्रसाद वंदन किया जाता है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी सभा की तरफ से एक संतों के रहने का भी हमने इंतज़ाम किया है। ये भवन अभी हम आपको थोड़ा सा छोटी सी कुटिया है दिखाएंगे। और यहाँ ये उपलब्ध होने से कोई भी भगत अगर बाहर से आना चाहे, रात्रि रुकना चाहे, उसकी भी हम यहाँ पे विशेष व्यवस्था रखेंगे। धन्यवाद प्रणाम। इस प्रकार से यहाँ पे संपूर्ण व्यवस्था है। आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अगर कोई सद्भक्त यह वीडियो देख के आना चाहता है तो उसको क्या एड्रेस पूछना पड़ेंगे या किस प्रकार वो आ सकता है? मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। श्री जय कृष्णी मंदिर, तोपखाना बाज़ार, स्ट्रीट नंबर 1, गली नंबर 1, अम्बाला कैंट। तो आप अगर गूगल में डालेंगे तोपखाना बाज़ार तो आपको नज़र आ जाएगा अम्बाला का। और यहाँ आने के बाद मैं जो यहाँ का कार्यभार देखते हैं मेरे भाई गिरीश सेठी जी, मैं इनका भी मोबाइल नंबर और सुरेंद्र सेठी जी इनका भी मोबाइल नंबर दे देता हूँ। अगर किसी भी भक्त ने आना हो तो हमें कॉल करें, हम उनकी सेवा के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। और मैं दैनिक बता दूँ आपको कैसे रहता है। यहाँ पे सुबह 5 बजे भगवान जी को उठाया जाता है, आरती की जाती है, दोपहर को फिर आरती होती है, रात्रि को आरती और फिर शयन करवाया जाता है। यहाँ 1947 से ही ये प्रथा चल रही है कि रात्रि को शयन विधि पूर्वक करवाया जाता है। और सुबह एक तरह का जो भगवान जी की सुबह का अवसर है, पूजा अवसर है, वो भी निश्चित तौर पर विधि अनुसार किया जाता है। इस प्रकार शयन आरती भी यहाँ पे बड़े ही भावपूर्वक तरीके से होती है। इस प्रकार हमने आज यह अम्बाला तोपखाना बाज़ार का जय श्री कृष्ण मंदिर का आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। निश्चित तौर पे आपका अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित ही इसे जय श्री कृष्ण लोगों तक भेजने के लिए ना भी भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में हम आपको नंबर भी दे देंगे। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो उस नंबर पे संपर्क करके आप इनसे बातें करके आगे का जो भी आपका रूट है वो डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूर, मैं तो कहूँगा ज़रूर आपको आना चाहिए। और यहाँ के जो प्रसन्नतापूर्वक वातावरण है, शायद वो वीडियो के माध्यम से ना दिख रहा हो, लेकिन हम यहाँ पे जहाँ पे हम कहेंगे कि ये लाइव उपस्थिति जो हमारी है वो प्रसन्नता हमें आज भी यहाँ पे महसूस हो रही है। तो ये प्रसन्नता अगर आपको अपने जीवन में लानी होगी तो यहाँ पे आपको आना आवश्यक है। गतप्राय आपने वीडियो तो देख ही लिया है, मगर अपने संपूर्ण जीवन में एक बार ज़रूर आने का यहाँ पे प्रयास करें। ऐसे में सभी से विनंती करूँगा, सभी को दंडवत भी इस माध्यम से देना चाहूँगा। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। साथ ही सेट्टी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी भी व्यवस्था की है। महानुभव न्यूज़ टुडे टीम के तरफ से उनको शतशाह दंडवत प्रणाम। इसी प्रकार धर्म सेवा में वो सुदृढ़ रहे, आखिर उन्हें इतनी बड़ी सेवा का अवसर मिला है और वो काफ़ी नम्रतापूर्वक उस सेवा को करते हैं। यह देख के हमारा भी मन भराया। दंडवत प्रणाम। श्री मंदिर सभा की तरफ से महानुभव न्यूज़ टुडे को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय निकाला और हमारे श्री मंदिर का कवरेज बनाया। जी, धन्यवाद।